हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ टॉपिक सेंटेंस यानी कि वाक्य। इससे पहले मैं एक वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ जिसमें मैंने ग्रामर, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, लैंग्वेज के बारे में पूरी बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर मेरी वीडियोज़ में उसको देख सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। जनरली वी यूज़ वर्ड्स इन ग्रुप्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंसेस कॉल्ड सेंटेंस। इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। ये डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस है। अगर बात की जाए पैटर्न ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस बनता है। देखिए, पैटर्न ऑफ सेंटेंस होता है, हिंदी में वाक्य की रचना निम्न प्रकार होती है। सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। परंतु इंग्लिश में इसका जो है जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखिए, कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं और क्रिया को वर्ब कहते हैं। जैसे कि झंकार खाना खा रहा है, एक एग्जाम्पल है। लेकिन हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश के पैटर्न क्या होता है, कर्ता क्रिया कर्म। सबसे पहले कर्ता आएगा यानी कि सब्जेक्ट, फिर क्रिया आएगी यानी कि वर्ब, उसके बाद कर्म आएगा ऑब्जेक्ट। सिर्फ क्रिया और कर्म में ही बदलाव होता है हिंदी और इंग्लिश में। देखिए, हिंदी के वाक्य कैसे बनते हैं, कर्ता के बाद कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। जैसे कि झंकार खाना खा रहा है। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, कर्ता क्रिया कर्म। जैसे कि झंकार इज ईटिंग द फूड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हम कैसे पता कर सकते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस हु। सब्जेक्ट हमें बताता है हु, किसके बारे में या कौन, क्या। सब्जेक्ट कौन है। जैसे हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाला कर्ता कहलाता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार अगर बात की जाए वर्ब, वर्ब क्या होती है। वर्ब टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब हमें बताती है कर्ता के बारे में। जैसे कि कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ऑब्जेक्ट, अब कर्म क्या होता है, द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हूँ। हिंदी वाक्य, देखिए, हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले कर्म कहलाते हैं। क्या और किसने का उत्तर बताने वाला आपको ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहलाता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, बात की जाए कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या कितने भागों में से बांटा गया है, तो यहाँ देखते हैं। ईच सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, टू से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। सो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। सब प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। देखिए, किसी भी वाक्य में आपको जानकारी दी जाए, किस किस की जानकारी आपको जानकारी दी जा रही है, या तो किसी व्यक्ति की या वस्तु की, तो वो कर्ता कहलाता है। प्रेडिकेट यानी कि प्रेडिकेट समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, विधेय कहलाता है। हिंदी में प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, झंकार इज ईटिंग द फूड। झंकार जो है सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट इज। जनरली देखा जाए तो सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो पूरी बना दूंगा। सभी सेंटेंसेस के बारे में अच्छे तरीके से आपको एक एक तरीके से समझाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे से कनेक्ट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।